हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.2। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC with side AB is equal to AC, the bisector of angle B and C intersect each other at O, join A to O, then show that OB is equal to OC and AO bisect angle A। पहले फिगर बनाते हैं, वहां से क्वेश्चन समझ में आएगा। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, तो हम यहां पे बनाएंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। आइसोसेलेस ट्राइंगल उस ट्राइंगल को बोलते हैं जिसकी दो साइड इक्वल हो। तो यहां पे हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दिया है ABC। ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है ABC। ये हमारा हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। और यहाँ पे AB इक्वल है AC के, AB इज इक्वल टू AC, राइट। आगे कह रहे हैं, The bisector of angle B and angle C intersect each other at O। एंगल B का और C का बाइसेक्टर, एंगल B का बाइसेक्टर यहां से जाएगा, ये देखिए ये गया, और इसी तरह से आप एंगल C का बाइसेक्टर भी ले लेंगे इस तरह से, ये इंटरसेक्ट करेंगे O पर। तो बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, राइट। अब हमें प्रूव करना है कि OB और OC इक्वल होंगे। OB इक्वल होगा OC के, और दूसरे पॉइंट में प्रूव करना है AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल O को। जब AO को हम ज्वाइन करेंगे इस AO को, तो ये AO इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। मतलब हमें प्रूव करना है ये एंगल इसके इक्वल होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट होगा गिवन। तो गिवन में हम लिखेंगे, हमारे पास ट्राइंगल है ABC जिसमें AB और AC इक्वल हैं, और इसके बाद है BO इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड CO इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, राइट। उसके बाद आ जाएगा हमारा पॉइंट टू प्रूव में फर्स्ट पॉइंट है OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC। और सेकंड पॉइंट है AO बाइसेक्ट एंगल A, और दूसरे शब्दों में मैं कहूं BAO एंगल BAO इक्वल होगा एंगल CAO के। एंगल BAO ये एंगल इस CAO के इक्वल होगा। तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, तो हम आएंगे प्रूफ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ट्राइंगल ABC में तो यहां पे लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल है AC के, AB इक्वल है AC के। पूरे ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं। इस ट्राइंगल में AB और AC इक्वल है, ये हमें दिया गया है। तो एंगल B पूरा का पूरा इक्वल होगा एंगल C के, यानी कि एंगल B का पूरा नाम क्या है ABC इक्वल होगा एंगल ACB के। रीजन क्या होगा, ये इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स हैं, तो लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ये हमने थ्योरम की थी, इससे पहले हमने थ्योरम 7.3 की थी, वहां से रिजल्ट हमने ले लिया। अब हम कर देते हैं दोनों का हाफ, डिवाइडिंग बाय 2। हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ABC का हाफ और एंगल ACB का हाफ। अब इन दोनों का अगर हम हाफ करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। अब हाफ क्यों किया हमने, क्योंकि इसका एंगल बाइसेक्टर था, ठीक है। अब इसका हाफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या है CBO, एंगल CBO। तो ये आ गया एंगल CBO। और ACB का हाफ ये हो जाएगा, यानी OCB या BCO। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल BCO। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इन ट्राइंगल OBC, इस ट्राइंगल में ये एंगल इसके इक्वल है, तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, यानी कि
इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगी, इसलिए हम लिख देंगे OB इज इक्वल टू OC, और यही हमें प्रूव करना था। सो दिस इज हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट 2 को प्रूव करने के लिए हम दो ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ABO एंड ACO, ये दो ट्राइंगल ले लिए मैंने, ABO और ACO, ABO और ACO। चलिए इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आप देखेंगे AO कॉमन है, AO इज इक्वल टू AO, तो आप लिख देंगे यहाँ पे ये है कॉमन है। सेकंड पॉइंट AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ये AB और AC इक्वल है क्योंकि ये आया हमारा गिवन से। थर्ड पॉइंट BO इक्वल OC, BO इक्वल OC, ये कहाँ से आया? ये हमारा यहाँ से आया है। कहाँ से आया ये आया हमारा टू प्रूव जो हमारा था फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट से। तो यहाँ पे देखिए साइड 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 और साइड साइड साइड, तो क्राइटेरिया साइड 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 से ट्राइंगल ABO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACO के, और क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कारण देंगे CPCT, और हमें प्रूव क्या करना था कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। सो वी कैन से AO इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AO इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और यही हमें प्रूव करना था।